वी विल बी सीइंग कि हम पेपर प्रेजेंटेशन कैसे करें। जब भी आप एग्जाम में लिखने जाओगे, राइट द आंसर्स सेक्शन वाइज, ठीक है। हम हर सेक्शन को लिखेंगे कि सेक्शन ए, सो दैट आपके लिए कंफ्यूजिंग ना हो। सेक्शन ए है, ये किसी बहुत ही टॉपर स्टूडेंट की कॉपी है जो सीबीएसई ने इशू किया है। सो आपको देखना चाहिए कि हम कैसे लिखते हैं एग्जाम में। आंसर नंबर, उसका सब आंसर अगर 1 है तो 1, क्या करना है वो लिखा हुआ है। और जो कन्वर्जन है आप देख सकते हैं, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट एंड रिएजेंट, इट हैज बीन क्लियरली रिटन एंड फाइनली एक्सप्लेन्ड एज वेल कि इस रिएक्शन में हमने रिडक्शन ऑफ प्रोपेनॉल टू प्रोपेन किया है। और जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट है दैट इज हाईलाइटेड, उसको अंडरलाइन किया हुआ है, ठीक है। तो दैट्स द वे हम रिएक्शंस ऐसे लिखते हैं। अब अगर कोई न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल को कैसे लिखेंगे? न्यूमेरिकल में गिवन के हाफ मार्क्स होते हैं। तो देखो एक न्यूमेरिकल है जिसमें बच्चे ने गिवन लिखा है, उसके बाद फॉर्मूला आप लिखते हो, जिस साथ में यहाँ पे फॉर्मूला भी लिखा है। फॉर्मूला लिखने के भी यू विल बी गेटिंग हाफ मार्क्स, ठीक है। हाफ हाफ हो गए। अब इसके बाद जो कैलकुलेशन करोगे आप, हाफ मार्क्स इसके और लास्ट आंसर के हाफ मार्क्स, तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होकर आपको पूरे 2 मार्क्स मिलेंगे। एंड व्हेन यू आर गेटिंग द आंसर यू कैन इवन हाईलाइट इट और यू कैन इवन बॉक्स इट, थोड़ा क्लीन क्लियर लगेगा। फॉर्मूला भी लिखना है। सपोज हमें कैलकुलेशन नहीं आ रहा करने, बट स्टिल आप गिवन तो दिख रहा है ना कि क्या गिवन है, फॉर्मूला क्या है, इतना तो लिख ही सकते हैं हम। तो उसके भी आपको स्टेप मार्क्स मिल जाएंगे। कोई डेफिनेशन है, आपको लगता है इसमें कोई कीवर्ड है, यू विल बी अंडरलाइनिंग इट, ठीक है। बट यू कैन नॉट यूज रेड पेन और ग्रीन पेन, आप ब्लू ब्लैक का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। देख सकते हैं कॉपी कितनी क्लीन है। तो ऐसे में ही आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। फुल मार्क्स लाने हैं तो ऐसे ही लिखना होगा। सी, फॉर्मूला लिखा हुआ है, गिवन लिखा हुआ है, कैलकुलेशन किया हुआ है, आंसर इज बॉक्स्ड, करेक्ट। सी दिस इज कन्वर्ट, एवरीवेयर यू कैन फाइंड कि कीवर्ड्स जो है वो आपको जो लगता है कीवर्ड्स, ठीक है, वट एवर यू फील कि टीचर के नजर में आए तो उसको आप हाईलाइट कर दीजिए, ठीक है। अब देखो हर स्ट्रक्चर का नाम भी लिखा हुआ है, कहीं ऐसी जगह छोड़ी नहीं है जहां पे टीचर मार्क्स काट ले बच्चों के, ठीक है। देखो प्रॉपर प्रॉपर तरीके से फाइनली कि क्या कंक्लूजन है दैट इज रिटन, कि कौन ज्यादा स्टेबल है। एवरी न्यूमेरिकल में देखो कैलकुलेशन दिया हुआ है, गिवन हमेशा स्टेप क्या होता है, पहले गिवन लिखो, फॉर्मूला लिखो, कैलकुलेट करो एंड रिजल्ट। दीज आर द 4 स्टेप्स, सबके हाफ हाफ मार्क्स है, हाफ 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 एंड हाफ। तो आपको जहां तक आता है वहां तक लिखिए, क्योंकि स्टेप मार्किंग तो होती ही है। लिखोगे करेक्ट तो स्टेप मार्किंग डेफिनेटली होगी। अब देखो अगेन एवरीवेयर गिवन, फॉर्मूला, कैलकुलेशन, एवरीथिंग इज देयर। तो ये चारों का कॉम्बिनेशन होगा तभी आपके नंबर पूरे पड़ेंगे। अगर हमें कोई डिफरेंस लिखना है तो दिस इज द बेस्ट वे टू राइट डिफरेंसेस। एक टेबुलर फॉर्म ले लिया, या अगर टेबुलर बोला गया तो टेबुलर फॉर्म में लिखोगे तब तो मैंडेट है। पॉइंट्स कैसे लिखते हैं, देखो क्लियरली आंसर आप हमेशा पॉइंट वाइज लिखो। इसी को अगर आपने पैराग्राफ में लिख दिया होता तो टीचर के लिए बड़ा मुश्किल होता है देखना, अगर ये 5 नंबर का है या 3 नंबर का है। तो आपने 4 पॉइंट्स लिख दिए हैं, जो आपको कीवर्ड लगता है उसको हाईलाइट भी कर दिया। सो आंसर आपका पॉइंट वाइज भी होना चाहिए, करेक्ट। देखो एवरीथिंग इज रिटन पॉइंट वाइज ऑल्सो। पॉइंट वाइज लिखने से क्या होता है ना, दैट शोज दैट योर पेपर इज प्रेजेंटेड वेल। अब देखो एक नेम रिएक्शन आपको लिखना है, तो अगर आपको पता है तो आप बता दो कि हम ये क्या कर रहे हैं। एल्डिहाइड को आप देख रहे हो, एसाइल हैलाइड से हम एल्डिहाइड बना रहे हैं। रोजेनमंड का कैटलिस्ट है ये, एवरीथिंग दिस चाइल्ड हैज मेंशन, अच्छे से मेंशन किया। देख लो क्या तरीका है लिखने का, स्टेप 1, स्टेप 2। यानी कि अगर किसी रिएक्शन में मल्टी स्टेप है तो यू विल बी राइटिंग स्टेप 1, स्टेप 2। नेम रिएक्शन अगेन, अब हम पहले बता रहे हैं कि ये रिएक्शन क्या है, फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड फ्रॉम नाइट्राइल, एंड दिस इज अ रिडक्शन दैट हैज आल्सो बीन रिटन। क्योंकि आप जानते हो स्टेफेंस रिएक्शन मतलब स्टेफेंस रिडक्शन ही है, देख लिया। तो एवरीवेयर पॉइंट वाइज लिखना है, कीवर्ड्स को हाईलाइट करना है, गिवन हमेशा लिखना है। सेक्शंस जैसे चेंज होते हैं आप सेक्शन लिख दो। जैसे अब सेक्शन बी से सेक्शन सी में आए हम, तो वी विल बी राइटिंग इट ताकि आपको भी क्लैरिटी रहे व्हेन यू आर गोइंग टू रिवाइज, आप देख सको। आ, आपका आंसर नंबर भी मेंशन होना चाहिए, नहीं तो कई बार बच्चे ये लिखना भूल जाते हैं। कभी कभी आंसर नंबर लिखना भूल जाते हैं, 2 में 1 लिख दिया, 1 में 2 लिख दिया।
इन सब चीजों को लेकर थोड़े से प्रिसाइज रहना कि ऐसा कुछ गड़बड़ ना हो जाए। ठीक है, ये है आपका पेपर प्रेजेंटेशन का तरीका।